अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान आसिम और आप देख रहे हैं बर्ड्स एंड पेट्स स्टूडियो। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स एंड पेट्स सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं व्यूअर्स आज की वीडियो। वीडियो के शुरू में ही आपने देख लिया होगा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, तो आपके साथ जल्दी से शेयर करता हूं। मैंने आपको जैसे कि पहले भी कहा और बताया था कि मैं अपने वाइट डव की जो प्रोग्रेस है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आज की वीडियो उसी हवाले से है। तो शुरू करते हैं। ये मैंने वाइट डव के बच्चे इस सीज़न के अलग किए हैं। ये दिसंबर 5 तारीख़ है आज, दिसंबर की। तो ये माशाल्लाह ये डायमंड पार्ट का बच्चा बैठा हुआ है। इसकी मैंने आपको पहले वीडियो बना के दिखाई थी इनके पेरेंट्स के साथ। और ये माशाल्लाह ये रेड पाइड के बच्चे हैं दोनों। मैं इनके ज़्यादा करीब कैमरा नहीं करूँगा, ये डरेंगे, कि मैंने इनको कल अलग किया है पेरेंट्स से। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ इनकी वीडियो भी शेयर करूं। और एक दो बच्चे अभी छोटे थे, वो मैंने अभी नहीं निकाले। मैंने कहा कोई बीमारी ना लग जाए उनको, क्योंकि ये जो छोटे बर्ड्स होते हैं ना, ये 15 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने के, ये बहुत जल्दी बीमारी को कैच करते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी इनको बीमारी लगती है और ये बेचारे जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये मुझे इस काबिल लगे थे कि खुद से खाएंगे पिएंगे और आराम से, यानी अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे इनको। तो माशाल्लाह ये देखें, इनके साइज़ देखें, बहुत अच्छे साइज़ हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी कि कौन कहता है सर्दियों में डव ब्रीड नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे पास ब्रीड आई। ये बच्चे माशाल्लाह अभी ये रेड पाइड के जो हैं, ये वाले मेरा ख्याल है 1 महीने के होंगे या शायद उससे छोटे हों ये बच्चे। और ये डायमंड पाइड का जो है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 25 दिन का होगा, या यानी ये तीनों बच्चे जो आपके सामने इस टाइम पे बैठे हुए हैं, ये 1 महीने से अबव नहीं है। ये 28 दिन, 27 दिन के या 25 दिन के ये इनके डेज हैं, इससे ज़्यादा ये बड़े नहीं हैं। ये माशाल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह की शान है। तो ये मैंने निकाले थे बच्चे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक इनकी वीडियो, प्रोग्रेस की वीडियो और बच्चों की वीडियो भी साथ ही बन जाएगी, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्यूवर्स, आजकल के जो सीज़न है ना, इसमें अपनी डव को कवर रखें। एग फूड जो है वो डेली बेसिस पे दें अपनी डव्स को। और अगर बच्चे आए हुए हैं तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, जो बच्चों को भी फीड करवाते हैं पेरेंट्स। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है आप इनको एग फूड ज़रूर दें अपनी डव्स को सर्दियों में, और कवर रखें। अगर ओपन शेड है आपका तो उसमें कोई बल्ब या कोई हीटर का, गर्माइश का कोई ना कोई निज़ाम रखें, तो इंशाल्लाह सरवाइव करती हैं। दाना जो है वो इनको गर्म दें, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से दाना जो है मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन इनके दाने, सर्दियों का जो दाना है उसकी मैं एक प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो न्यू फैंसियर हैं मेरे जैसे उनकी ज़रा रहनुमाई हो जाए और उनकी जो है बच्चे भी ये डव्स के अच्छी तरीके से पलें और डव भी जो है वो सेव रहें इंशाल्लाह। चलें व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। अपना और अपने बर्ड्स का ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।
इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।